कहानी की शुरुआत एक छोटे से पब से होती है। बाहर काफी शोरगुल है, लेकिन अंदर एक आदमी गंभीर चेहरे के साथ बैठा हुआ है। वो एक भविष्यवक्ता है। वो सामने बैठे युवक को देखकर बहुत शांत और भारी आवाज में कहता है, तुम कल मरने वाले हो। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को मौत की खबर सुना रहा हो। लेकिन सामने बैठा युवक इस बात पर डरने की जगह जोर जोर से हंसने लगता है। वो युवक कोई आम इंसान नहीं है, उसका नाम लीगन है। हंसते हुए वो कहता है, तू हमेशा मुझे मरता हुआ ही क्यों देखना चाहता है? अगर तेरी भविष्यवाणी सच होती तो मैं अब तक कई बार मौत से डेट कर चुका होता। लीगन आराम से पॉपकॉर्न खा रहा होता है और अपने दोस्त की बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। वो आगे कहता है, अगर पुलिस उन सभी तरीकों की लिस्ट बनाए जिनसे तूने कहा है कि मैं मरूंगा, तो उनकी कई किताबें भर जाएंगी। इतना कहकर लीगन अपने सामने रखे फ्राइड चिकन के डिब्बे से एक और बड़ा सा चिकन लेग उठा लेता है। ये उसका दूसरा चिकन लेग होता है। वो हंसते हुए कहता है, अगर तू ऐसे ही भविष्यवाणी करता रहेगा तो तुझे मौसम विभाग में नौकरी कर लेनी चाहिए। आज उन्होंने कहा था पूरे देश में बाढ़ आएगी, लेकिन देख आज मौसम बिल्कुल साफ है। सच तो ये है कि लीगन को लगभग अमर माना जाता है। दुनिया के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये आदमी कभी मर ही नहीं सकता। ये उसकी ताकत का सबूत था। लेकिन उसका दोस्त अचानक गुस्से में उसके हाथ से चिकन लेग छीन लेता है। वो चिल्लाकर कहता है, मुझ पर भरोसा कर, और एक सर्विंग में सिर्फ एक ही चिकन लेग मिलता है, यही वजह है कि तू मरेगा। लीगन हंसते हुए जवाब देता है, क्या सच में? तो क्या तू ये कहेगा कि मैं इसलिए मरूंगा क्योंकि मैंने तेरा चिकन खा लिया? अगर मैं सारे विंग्स भी खा लूं तो क्या तू बोलेगा कि मेरी मौत से पहले मेरे हाथ पैर काट दिए जाएंगे? लेकिन इस बार भविष्यवक्ता मजाक में नहीं था। वो गंभीर आवाज में कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस बार तू सच में मरेगा। कल नहीं तो किसी और दिन, लेकिन तू मरेगा जरूर। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। लीगन अचानक गंभीर होकर पूछता है, इस बार क्या कहेगा? क्या मैं किसी और अजीब तरीके से मरूंगा? इस पर उसका दोस्त गुस्से में उसकी तरफ चिकन का टुकड़ा फेंक देता है। कम से कम इस बार तो इसे सीरियसली ले। लीगन मुस्कुराकर कहता है, अगर मरना ही है तो मैं चाहूंगा कि मजे के साथ मरूं। लीगन मजाक कर रहा था, लेकिन असल में वो काफी सावधान रहने वाला इंसान था। फिर भी इस बार स्थिति अलग थी, क्योंकि आने वाला मिशन पूरी इंसानियत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। उसी समय दुनिया भर में खौफनाक खबरें फैल रही थीं। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता छोड़ दी थी। एक एक करके शक्तिशाली देश हार मान रहे थे। राक्षसों ने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैद कर लिया था। एक अज्ञात सभ्यता ने ऐलान कर दिया था कि अगर जिंदा रहना है तो अपनी जमीन, अपने लोग और अपनी सत्ता हमें सौंप दो। लीगन एक अवेकेंड बीइंग था। पूरी दुनिया में केवल 13 अवेकेंड मौजूद थे, और उनमें से कोरिया का अकेला प्रतिनिधि था लीगन। राक्षसों का नेता कोरिया में ही एक विशाल टावर के अंदर छिपा हुआ था। लीगन जानता था कि वो इस मिशन से पीछे नहीं हट सकता। वो हंसते हुए कहता है, अगर मैं उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ते हुए मर गया तो क्या मेरा देश मुझे सम्मान का पदक देगा? उसका दोस्त जवाब देता है, जब भी उन्होंने तुझे पदक देना चाहा तूने उनके मुंह पर फेंक दिया। लीगन कहता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था फोटो खिंचवाने के लिए, न कि लड़ाई के लिए, और ऊपर से खाना भी नहीं दिया। आखिरकार लीगन डेविल्स टावर की तरफ निकल पड़ता है। उसे अपने दोस्त की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी भविष्यवाणियां कभी सच नहीं हुई थीं। लेकिन कुछ भयानक घट चुका था। मिशन से सिर्फ 12 अवेकेंड लोग लौटे। लीगन वापस नहीं आया। पूरी दुनिया सदमे में चली गई। बाकी अवेकेंड लोगों ने कहा, हमारे 13वें साथी ने खुद अपनी मौत को चुना। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। कहा गया कि लीगन ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि इंसानियत बच सके। पूरी मानव जाति रो पड़ी। वो एक ऐसा हीरो बन गया जिसकी कुर्बानी इतिहास में लिखी गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी मौत के बाद इंसानियत आगे बढ़ ही नहीं पाई। 20 साल बीत गए, लेकिन मानवता अपनी खोई हुई जमीन का 1% भी वापस नहीं ले सकी। अब कहानी आती है 20 साल बाद की। गर्मी से झुलसती हुई सियोल की एक सड़क पर 2 अवेकेंड लोग अचानक राक्षसों से घिर जाते हैं। ये इलाका पहले सुरक्षित माना जाता था, लेकिन आज हालात बदले हुए थे। उनके सामने ऊंचा आसमान को चीरता हुआ एक विशाल टावर खड़ा था। यही वही टावर था जहां लीगन मरा माना गया था।
एक आदमी कहता है, अगर ली गन जिंदा होता तो दुनिया आज ऐसी हालत में नहीं होती। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। पूरा टावर बीट से टूट जाता है। भयानक जादुई ऊर्जा बाहर निकलती है। राक्षस डर कर भाग जाते हैं और टावर से बाहर निकलता है एक अकेला इंसान। उसके अंदर से ऐसी शक्ति निकल रही होती है जिससे खुद राक्षस भी डर जाएं। वो आदमी गुस्से में कहता है, तुम सब ने मुझे छोड़ दिया था, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो आदमी कोई और नहीं था, वो था ली गन। 20 साल बाद मरा हुआ समझा गया हीरो अब एक आपदा बनकर लौट चुका था। एक पुरानी कहावत है, काले बालों वाले जानवर को कभी अपने घर में मत आने दो। इस कहावत का मतलब था, किसी इंसान पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि वही इंसान मुस्कुराते हुए तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप सकता है। ली गन शुरू से ही ऐसा इंसान था जो इंसानों से ज्यादा राक्षसों पर भरोसा कर लेता। वो कभी किसी से बड़ी उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन इस बार जिन लोगों ने उसे धोखा दिया, उन्हें दुनिया हीरो कहती थी। वे हीरो बने थे सिर्फ और सिर्फ ली गन की वजह से। इसलिए उसने कम से कम इतना तो सोचा था कि वे ईमानदारी से काम करेंगे। धन्यवाद गन, एक आदमी ने कहा। डेविल्स टावर हम सिर्फ तुम्हारी वजह से क्लियर कर पाए। डेविल्स टावर, ये रेड आई नाम के राक्षस का अड्डा था। एक विशाल टावर जिसे उसने पूरे यूरेशिया प्लेट पर अपने निजी किले की तरह बनाया था। और हालात को और भी बदतर बनाते हुए उसने ये टावर सोल के बिल्कुल पास बना लिया था। रेड आई की वजह से पूरी दुनिया कराह रही थी, और अब वो एशिया और यूरोप से भी संतुष्ट नहीं था। उसने अपने राक्षसों को पैसिफिक ओशन पार करके अमेरिका भेजना शुरू कर दिया था। अब रेड आई पूरी इंसानियत का दुश्मन बन चुका था। वो ऐसा राक्षस था जो पूरी मानव जाति को मिटा सकता था। सामान्य हालात में ये तथाकथित हीरो उसके अड्डे के पास भी नहीं जाते, लेकिन उस समय ली गन उनके साथ था, और सिर्फ उसकी मौजूदगी ने उन्हें ये सपना देखने की हिम्मत दी कि वे राक्षसों को खत्म कर सकते हैं। अगर जिंदा बाहर निकले तो इनाम बहुत बड़ा होगा। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा रेड होगा। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हें सच में यकीन है? दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज में हड़कंप मच चुका था। हर रिपोर्टर चिल्ला रहा था। जो न्यूज एंकर दिन में हजारों खबरें पढ़ते थे, वे भी इस खबर पर चुप नहीं रह पा रहे थे। वो टावर तबाह हो चुका है, और उससे भी बड़ी बात, लोगों को दीवार टूटी हुई मिली है, जैसे कोई जिंदा चीज बाहर निकली हो। सबसे जूनियर प्रोडक्शन डायरेक्टर चिल्ला पड़ा, सही सुना आपने, पूरी दुनिया पागल हो गई है। हर न्यूज एजेंसी ने रिपोर्टर्स भेज दिए हैं। CNN और BBC तक ने हेडलाइन चला दी है, क्या ली गन लौट आया है? इतना सुनते ही अब तक शांत बैठा प्रोड्यूसर हाथ से पेन गिरा बैठा। आज पहले ही एक बड़ी खबर टूट चुकी थी। कोरिया की बेस्ट रेट टीम ट्विन स्टार्स का एस यून शिवू A रैंक डिसाइपल बन चुका था। S रैंक नहीं था, लेकिन कोरिया ऐसा देश था जिसे देवताओं ने छोड़ दिया था, इसलिए इतना भी बड़ी बात मानी जाती थी। आज रात का मेन हेडलाइन वही होने वाला था, लेकिन इस नई खबर के सामने वो सब बेकार हो गया। अब चाहे कोई S रैंक भी पैदा हो जाए, उसकी खबर भी दब जाती। क्यों? क्योंकि ये ली गन से जुड़ा मामला हो सकता है। ली गन एक लेजेंड, रेड आई रेड का हीरो, वो इंसान जिसने पूरी मानव जाति को सबसे बड़े संकट से बचाया था। वो ओरिजिनल 13 अवेकंड में से एक था। आज भले ही दुनिया में लाखों अवेकंड हों, लेकिन पहले अवेकंड जैसा कोई नहीं। 12 ज़ोडिएक्स, जिन्हें 12 सेंट्स भी कहा जाता था, देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी ज्यादा ताकतवर, राजा नहीं तानाशाह। और ली गन उनके बराबर खड़ा था। वो कोरिया का सबसे बड़ा हीरो था। ली गन की कब्र दुनिया भर में मशहूर थी, इतिहास का हिस्सा। इसीलिए उस टावर का टूटना पूरी दुनिया को हिला गया। अच्छी बात यह थी कि कोई मॉन्स्टर बाहर नहीं निकला। अगर ली गन नहीं हुआ तो क्या कोई टेररिस्ट हो सकता है? वो टावर 12 ज़ोडिएक्स की जीत का सिंबल है। बहुत से लोग उनके खिलाफ हैं, शायद अटेंशन खींचने की कोशिश हो। तो 12 ज़ोडिएक्स ने क्या कहा? प्रोडक्शन डायरेक्टर ने आर्टिकल्स देखते हुए कंधे उचका दिए। नो कमेंट। चाइना लग्जरी रिजॉर्ट। चाइना के आलीशान रिजॉर्ट में यांगवे 12 ज़ोडिएक्स में से एक भौहें सिकोड़कर बैठा था। 20 साल बाद ली गन की कब्र फट गई। वो कोरिया में था जब ये सब हुआ।
हर रिपोर्टर उसे तोते की तरह एक ही सवाल पूछ रहा था। तंग आकर वो कोरिया छोड़ आया। कमबख्त, उसके हिसाब से इसमें इतना ड्रामा क्यों? टावर कोई बड़ी चीज नहीं था। कोरिया में मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं, कोई भी तोड़ सकता था। टेररिस्ट भी हो सकता है। और वैसे भी उस इलाके में ली गन के फैनेटिक्स भरे पड़े हैं, कोई पागल फैन कर सकता है। असल समस्या ये नहीं थी। असल समस्या ये थी कि मीडिया पूरी तरह पागल हो चुकी थी। टूटी दीवार से जिंदा प्राणी निकलने के निशान मिले हैं। क्या ली गन की वापसी हो रही है? कोरिया का महान हीरो जिंदा है? बकवास, यांग वे झुंझला गया। 20 साल उस टावर में कोई कैसे जिंदा रह सकता है? वो टावर नर्क से भी बदतर था। कम से कम हजारों नहीं, दसियों हजार मॉन्स्टर्स। रेड आई के मरने के बाद उनका भाग पाना ही चमत्कार था। दरवाजा भी टूट चुका था। ली गन तो मॉन्स्टर्स का खाना बन गया होगा। फिर भी उसके हाथ हल्के से कांप गए, क्योंकि सच ये था, ली गन 13 में सबसे ताकतवर था। दुनिया ने क्रेडिट उन्हें दिया, लेकिन असल में रेड आई को ली गन ने अकेले मारा था। अगर वो सच में लौट आया तो हमारा अंत तय है। फिर उसने सिर झटका। नामुमकिन है। बिना हाथों के वो सब मॉन्स्टर्स कैसे मार सकता है? फोन पर चाइनीज एनवॉय चिल्ला रहा था, अगर ली गन जिंदा हुआ तो चाइना का कोरिया पर कंट्रोल टूट सकता है। अमेरिका का लियो और जापान पहले ही अलायंस में थे। यान वेई ने चिड़चिड़े होकर कहा, फिक्र मत करो, मैं चाइना का महान हीरो हूं, क्या मैं जापान से हार जाऊंगा? ली गन, वो जिंदा नहीं है। वो हंसा, क्योंकि ली गन अधूरा था। वो 13th सीट पर बैठा था, जहां कोई गॉड नहीं था। मतलब उसके पास किसी देवता की प्रोटेक्शन नहीं थी। उसकी ताकत उसके शरीर पर रिबाउंड करती थी। वो सिक होता गया। जितना ज्यादा फाइट करता उतना ही मरता। यही उसकी कमजोरी थी। उसकी पुरानी फोटो न्यूज में चल रही थी। चेहरा बिगड़ा हुआ, जलन के निशान, राक्षस जैसा। देवताओं के बिना ताकत का यही अंजाम। यांग वेई मुस्कुराया। वो हमारे लेवल का नहीं था। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं, ली गन मर चुका है। रामेन, सोल, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। सोल के पास एक सस्ता सा रेस्टोरेंट। ली गन को वहां लाने वाले 2 हंटर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्लर्प, स्लर्प। उनकी नज़र एक ही टेबल पर टिकी थी। किम्बाप, टॉनकाट्सू, बकवीट नूडल्स, राइस बॉल्स। खाली प्लेट्स का ढेर टेबल के बगल में लग चुका था। अब अच्छा लग रहा है। ली गन ने पेट थपथपाया। 3 हंटर के हाथ से टॉनकाट्सू गिर गया। ये मजाक है क्या? 2 मिलियन वॉन किम्बाप हेवन में उड़ा दिए। 120 सर्विंग्स अकेले। ली गन ने पानी पीते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे तो थोड़ा सा खा लिया। इसे थोड़ा कहते हैं? रुको, डिजर्ट में रामेन भी मंगाता हूं। पार्ट टाइम वर्कर हंस पड़ी। अरे छोड़ो, इसने तुम्हारी जान बचाई, थोड़ा खाना क्या बड़ी बात है। फिर उसने ली गन को देखा। वैसे ये करते क्या हैं? डिसाइपल, बिलीवर? ली गन ने सोचा, इसका टेस्ट अजीब है। फिर उसके दिमाग में एक बात कौंधी, मेरे हाथ। उसके हाथ कट चुके थे, लेकिन अब पूरी तरह ठीक थे। उसने चुपचाप अपनी शक्ति एक्टिवेट की। वूं, रोशनी हथेली में घूमी। मेरी पावर वापस है? वो हैरान था। ग्रोथ पीरियड? हंटर की बात सुनकर ली गन चौंक गया। उसने चम्मच में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसकी आंखें फैल गईं। आईना दो। जब उसने मिरर देखा, ये मैं हूं? कोई बूढ़ा, कोई बदसूरत राक्षस नहीं। 20-22 साल का जवान। उसका पुराना चेहरा, हैंडसम। उसने आर्मर उतारा, स्कार्स गायब, सांस लेने में कोई दर्द नहीं। मेरा शरीर पुनर्जन्म ले चुका है। तभी एक आवाज गूंजी, सिस्टम मैसेज। आपने मृत्यु का अनुभव किया है। शर्त पूरी हो गई है। पुराने स्टैट्स नए शरीर में ट्रांसफर हो गए हैं। अब आप सरपेंट बैरर की शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। ली गन की आंखों में खूंखार मुस्कान आ गई। अब तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। चैप्टर 4। जब मैं गायब था तब मजा आया। पैंग! ली गन ने अचानक अपने कान पर जोर से थप्पड़ मारा। आसपास बैठे सब लोग चौंक गए। इतनी जोर से मारा था कि सामान्य इंसान तो चीख उठता, लेकिन ली गन के चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। ये सपना नहीं है। उसने साफ साफ एक औरत की आवाज सुनी थी, लेकिन ये आवाज उसने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। यहां तक कि जब वो 13वां अवेकेंट बना था तब भी नहीं। ली गन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर भी आवाज आती रही, सिस्टम वॉइस। आप डेथ ट्रैप को पार कर चुके हैं। आपने इम्पॉसिबल अचीवमेंट हासिल किया है।
आप सरपेंट बियरर्स नेस्ट के मालिक बनने के योग्य हो गए हैं। टावर के अंदर की सभी उपलब्धियां EXP में बदली जा रही हैं। EXP बहुत ज़्यादा है, समय लगेगा। कन्वर्जन कंप्लीट। आपने एक नई डिवाइन स्किल विकसित की है। डिवाइन स्किल अभी एक्टिवेट की जा रही है। आपके सभी एडवांस स्किल्स इवॉल्व हो चुके हैं। जैसे ही आवाज़ बंद हुई, फ्लैश, ली गन की बाईं हथेली पर तेज रोशनी चमकी। एक अजीब सा निशान उभरा, ज्यामितीय पैटर्न और उसके चारों ओर लिपटा हुआ एक सांप। फिर उसके ऊपर शब्द उभर आए, स्टेटस विंडो, ली गन, ह्यूमन, 13वें गॉड की सीट, ऑफ्यूकस, सरपेंट बियरर। टाइटल, बिगिनिंग एंड एंड सरपेंट। अवेकेंड नेम, मैन हु पाउंड्स ऑन ऑल क्रिएशंस। पर्सनल ट्रेट्स, फ्रीक जीनियस, मास्टर क्राफ्ट्समैन, perverted eyes, masochist, excellent senses, god level dexterity, advanced skills, evolved, extreme observation, gaze of a god, one room workshop, creation workshop, transcendent sense, 13th sense, bull instinct, suicidal instinct, family, none, sanctuary, none, active divine skill, serpent bearer, super regeneration, F rank, energy bhujog. Penalty, physical ability 50% reduced. Time remaining 1032 hours. अगले ही पल सब गायब। ली गन गहरी सांस लेता है। तो यही है वो डिवाइन सिस्टम जिसकी 12 बातें करते थे। जब इंसानियत खत्म होने वाली थी, तभी आकाश में 12 ज़ोडियाक प्रकट हुए। उन्होंने इंसानों को शक्ति दी और कहा, मॉन्स्टर से लड़ो। ली गन के हिसाब से ये भी मॉन्स्टर से अलग नहीं थे। जिन्हें दुनिया ज़ोडियाक सेंट्स कहती थी, वो असल में देवताओं के नौकर थे। रिचुअल करो तो शक्ति मिले, मतलब सेंट नहीं, सर्वेंट्स। लेकिन एक अजीब बात थी, 12 ने कभी नहीं कहा कि उन्हें ऐसे डिटेल्ड मैसेजेस दिखते हैं। उनके लिए मैसेजेस एक तरफा आदेश होते थे, धमकी की तरह। मतलब उनका सिस्टम मेरे सिस्टम से अलग है। ली गन ने महसूस किया, मैं किसी गॉड से जुड़ा ही नहीं हूं, फिर भी मेरे पास डिवाइन स्किल है। मतलब गॉड से कॉन्ट्रैक्ट के बिना भी डिवाइन पावर पॉसिबल है। ली गन हंसा, मुझे वैसे भी कभी किसी गॉड की जरूरत नहीं थी। उसके होंठों पर खूंखार मुस्कान आ गई। पीठ में धक्का खाने की याद अब भी ताज़ा थी। ये काम किसी अपने का था, कम से कम उसे तो मैं मारूंगा ही। धीरे धीरे इतना दर्द दूंगा कि मौत भी राहत लगे। बाकी लोग देखेंगे कौन साथ में था। ली गन ने अपनी नई त्वचा को देखा, न जलने के निशान, न दर्द, बिल्कुल हल्का शरीर। 70 साल का बूढ़ा फिर से जवान बन चुका था। मर के भी फायदा हो गया। तभी रेस्टोरेंट में बैठे हंटर्स फोन देखकर चिल्ला रहे थे, नामुमकिन है, ली गन जिंदा नहीं हो सकता। अगर कोई बाहर आया है तो वो मॉन्स्टर होगा। ली गन ने फोन मांगा। स्मार्टफोन देखकर वो चौंक गया। ये क्या जादू है? लेकिन खबर पड़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। 20 साल? मैं 20 साल से गायब हूं? बाहर देखा, गर्मी का मौसम। पॉकेट वॉच देखा, ये गलत है। टावर के अंदर इतना समय नहीं बीता था। फिर कमेंट्स, ली गन सो रहा था क्या? असल हीरो तो 12 हैं, ली गन बस फैन बॉयज की कहानी है। क्रैक, फोन ली गन के हाथ में टूट गया। आंखों में आग। रेड आई किसने मारा? वो तो मैंने मारा था। 12 तो डर के मारे भागे थे। मतलब 20 साल से ये कुत्ते मेरी जीत पर ऐश कर रहे हैं। फिर एक और खबर, ली गन की वसीयत। उसकी सारी दौलत, उसके सारे आर्टिफैक्ट्स 12 ज़ोडियाक्स को दे दिए गए, मानवता की भलाई के लिए। ली गन हंसा, इस बार बिल्कुल साफ फैसला। अब मैं सबको मारूंगा। उसने फोन वापस दिया। ए किड, एक कॉल मिला दोगे? किसे? ली गन की आंखों में मौत चमक रही थी। उसे, जो सबसे पहले आसमान की सजा पाएगा। फोन में वही पुरानी रिंगटोन बजने लगी। 20 साल बाद। ब्रर। ह्यूगो का फोन फिर से बज उठा। एक बार नहीं, बार बार। इतनी बार कि उसकी पेशानी की नसें फूल गईं। ऊपर से आफत ये कि उसका पर्सनल फोन भी बजने लगा। बस करो यार, ये 60वीं कॉल है। 20 साल पहले जिसे लोग नकली ज्योतिषी कहते थे, आज वही आदमी था 12 ज़ोडियाक सेंट्स में से एक। 9वें नंबर का ज़ोडियाक, सेजिटेरियस का आर्चर, नाम ह्यूगो ओटिस।
उसका बीपी इतना हाई था कि हॉस्पिटल जाने का मन कर रहा था। और वजह? रिपोर्टर्स। जब से लीगन का नाम न्यूज़ में आया है, ये लोग मेरी जान लेने पर तुले हैं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, लीगन के बारे में आप क्या सोचते हैं? लीगन का सबसे करीबी दोस्त होने की यही सज़ा थी। आखिर में ह्यूगो ने कानूनी धमकी दी, कंप्लेंट करूंगा, लॉ सूट करूंगा। तब जाकर थोड़ी शांति मिली। लेकिन सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा भी नहीं बीता और फिर से शुरू। अब तो रिपोर्टर्स उस नंबर पर कॉल कर रहे थे जो सिर्फ उसके जान पहचान वालों को पता था। ब्रर। एक अननोन नंबर पिछले 30 मिनट से लगातार कॉल कर रहा था। ह्यूगो ने नंबर देखा, 1541। कलेक्ट कॉल कोरिया से। ये साले अब मुझसे पैसे भी वसूलेंगे कॉल के। ह्यूगो को पूरा यकीन था, ये भी रिपोर्टर ही है। उसने फोन को ऐसे देखा जैसे सुबह सुबह मच्छर दिख जाए। फोन रुका, लेकिन अगले ही पल फिर बज उठा। जीज। इस बार ह्यूगो ने नंबर ब्लॉक कर दिया और फोन ऑफ। अननोन नंबर उठाने का मुझे कोई शौक नहीं। ऊपर से वो जानता था कॉल किस बारे में होगी। लीगन जिंदा है। 20 साल बाद अब कंस्पिरेसी थ्योरी। ह्यूगो को लीगन का नाम सुनना भी चुभ रहा था। तभी गवर्नमेंट कॉल, अपने देश की सरकार से। ह्यूगो ने भारी मन से कॉल उठा लिया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। ह्यूगो, मेरी बात सुन रहे हो? सॉरी, मैं 13वें मेंबर को ढूंढने से मना करता हूं। ह्यूगो, मरे हुए इंसान का नाम मत लो। लीगन को 20 साल पहले डेड डिक्लेयर किया जा चुका है। शायद वो सो रहा हो। अब क्यों याद आ रहा है? ह्यूगो का गुस्सा फूट पड़ा। जब मैंने कहा था वो जिंदा है, तब किसी ने सुना? टावर खोजना मना कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत डेंजरस था। प्राइम मिनिस्टर चुप हो गया। तभी आ पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में गोल हो गया हो। वेटिंग रूम की स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। लंदन न्यूज। इंग्लैंड मॉन्स्टर्स के सामने हार गया। यूरोपियन एस रैंक सेंट सर ओलिवर रेड फेल। रेड जोन कॉन्कर नहीं हो पाया। रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, 25 साल पहले इन्हीं मॉन्स्टर्स को लीगन अकेले मारा था। सर ओलिवर एंट्री गेट से आगे भी नहीं बढ़ पाया। इंटरव्यू में यूरोपियन सेंट बोला, लीगन वीकेस्ट अवेकेंड था। रेड आई को तो 12 ने मारा। यह सुनते ही ह्यूगो की भौहें कांप गईं। झूठ। ह्यूगो जानता था लीगन सबसे ताकतवर था। बिना लीगन डेविल टावर क्लियर होना इम्पॉसिबल था। लेकिन वो जगह, वहां अकेले सरवाइव करना नामुमकिन है। ह्यूगो ने टावर में खुद कदम रखा था। वहां से जिंदा लौटना कोई पागल ही कर सकता है। और लीगन सबसे खतरनाक ट्रैप में गिरा था। 10 साल तक ह्यूगो ने खोज की, फिर हार मान ली। आंसू सूख चुके थे। तभी प्राइम मिनिस्टर चिल्लाया, ह्यूगो, वो फोन 20 साल बाद बजा है। ह्यूगो का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? जो लीगन के लिए बनाई गई डायरेक्ट गवर्नमेंट लाइन है। 111111। टैक्सी रोकिए। क्या आपने 5 मिनट पहले मेरे पर्सनल फोन पर कॉल किया था? नहीं, आपने लास्ट टाइम मुझे डांटा था। ह्यूगो का दिल धड़क उठा। तो फिर वो कलेक्ट कॉल। एयरपोर्ट वापस चलो, मुझे अभी कोरिया जाना है। एयरपोर्ट पहुंचकर ह्यूगो ने फोन ऑन किया। हाथ कांप रहे थे। न्यू वॉइस मेल। मैसेज प्ले हुआ। ओह, टैक्सू। ह्यूगो की आंखें फैल गईं। अगली लाइन, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और मारूंगा। गुड लक। ह्यूगो की सांस अटक गई। डर, शॉक, सब कुछ। सीन चेंज। लीगन मुस्कुरा रहा था। टैक्सू, कॉल इग्नोर करने की हिम्मत आ गई। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। मेरी विल में 12 को मेरी सारी संपत्ति क्यों? लीगन को सिर्फ एक आदमी पर भरोसा था, ह्यूगो ओटिस, और वही आदमी था जिसने उसका पैसा लेने से मना किया था। ये साला मेरी सोल वाली जमीन को नीचा समझता है क्या? 20 साल में प्राइस करोड़ों बढ़ गई होगी। लीगन ने दांत पीसे। कोई बात नहीं, सबको मारकर सब वापस ले लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, पैसा नहीं, घर नहीं, पहचान नहीं, ऊपर से लीगन श्राइन। उसका घर मंदिर बना दिया गया था। लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। हर साल मेमोरियल। लीगन को इतनी शर्मिंदगी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। अगर मैं कहूं मैं लीगन हूं तो लोग मुझे पागल समझेंगे। इसी बीच ब्रेन सर्विस अलर्ट। समवन इज मॉनिटरिंग यू। लीगन चौंक गया। गॉड। तभी एक कपल आया, सेन्स। लीगन सब शोर मचा रहे हैं। एक आउटडेटेड हीरो है, अगर आ भी गया तो हमसे कमजोर होगा। उन्होंने लीगन को देखा।
ये इडियट लीगन की कॉपी कर रहा है। हंसते हुए बोले। लो रैंक यूजर था वो, 12 के पीछे छुप के मरा। आदमी ने लीगन के चेहरे पर धुआं फूका। लीगन हंसा, धीरे, खतरनाक। मेरे सामने इतनी हिम्मत। कहते हैं ना, इंसान की असली परवरिश उसके खाने के टेबल पर दिखती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें बोलने की तमीज़ ही नहीं सिखाई। लीगन के सामने वही बदतमीज़ कपल खड़ा था। लड़का गुस्से में बोलता है, मुझे उसी उटाकू को वहीं पीट देना चाहिए था। लड़की उसे रोकते हुए बोलती है, बेबी छोड़ो, ऐसे लोगों पर ध्यान देना टाइम वेस्ट है। लीगन ये सब सुनकर बस हल्की सी मुस्कान देता है। वो दोनों आगे भी बकवास करते रहते हैं। डेविल्स टावर के आसपास इन्होंने ही कोई सीन बनाया होगा, इसलिए लीगन का नाम फिर से चर्चा में आ गया। और फिर लड़का लीगन को देखकर उसे बम यानी आवारा कह देता है। यहीं लीगन का मूड बदल जाता है। लीगन का जवाब। लीगन अचानक पलटकर बोलता है, ओए उधर के 2 कॉकरोच। कपल शॉक में पलटता है। क्या तुम हमें कॉकरोच कह रहे हो? लीगन आराम से बोलता है, हाँ तुम दोनों बंदर, इधर आओ। अब मिस्टर ह्वांग और वो लड़का डर जाते हैं क्योंकि उन्हें दिख जाता है कि ये कपल जेमिनाई टेम्पल से है, कोरिया का नंबर 1 टेम्पल, सीधे 12 ज़ोडिएक्स के नीचे। मतलब इनसे उलझना सीधा मौत को बुलाना। लेकिन लीगन को फर्क ही नहीं पड़ता। सेंट की गलती। लड़का लीगन के बहुत पास आ जाता है, सिगरेट का कश लेकर बोलता है, क्या सही पकड़ा, तू लीगन का फेक है ना? और वो सिगरेट लीगन के चेहरे के पास लाने ही वाला होता है, तभी क्रैक। लीगन उसकी पिंडली पर हल्का सा वार करता है। लड़का दर्द से चिल्ला भी नहीं पाता, बस मछली की तरह मुंह खोल बंद करने लगता है। लीगन हंसते हुए बोलता है, पहले माफी मांग सड़क पर धूम्रपान करने के लिए। फिर लीगन अपनी उंगली उठाता है। बैम! सिर्फ उंगली से लड़के की ठोड़ी टूट जाती है। वो कई मीटर दूर जाकर गिरता है। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। असली डर। ये इलाका नो फाइट जोन था। यहाँ डिवाइन पावर सप्रेस होती है। फिर भी लीगन ने ए रैंक सेंट को उड़ा दिया। लड़का सोचता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो नॉर्मल इंसान होना चाहिए। लेकिन लीगन नॉर्मल नहीं था। एशट्रे सीन। लीगन जमीन से गिरी सिगरेट उठाता है, उस आदमी के बाल पकड़ता है और बोलता है, तेरा मुंह एशट्रे है क्या? और सिगरेट सीधे उसके मुंह में ठूस देता है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग खराब होती है, पता है ना? डरा हुआ सेंट गिड़गिड़ाता है, रुको समझ गया। अच्छा। फिर बैम! नाक तोड़ देता है। लड़की की बारी। लीगन पीछे बिना देखे बोलता है, ओए फीमेल कॉकरोच, अगर वो चीज़ नीचे नहीं रखी तो तेरी कलाई काट दूंगा। लड़की शौक में आ जाती है। वो डिवाइन आइटम से हमला करने वाली थी, लेकिन लीगन पलटे बिना ही फ्लिक, सिर्फ माथे पर उंगली। लड़की हवा में उड़ती है और बेहोश होकर गिर जाती है। सब शौक में। लोग चिल्लाते हैं, तुम पागल हो क्या, सड़क पर पावर यूज की? लीगन ठंडे दिमाग से जवाब देता है, अगर पावर यूज करता तो ये दोनों मर चुके होते। अब मिस्टर ह्वांग और लड़का समझ जाते हैं, ये इंसान सेंट से भी ऊपर है, ये मॉन्स्टर है। डिवाइन आइटम्स का सच। लीगन को लड़की के पास मिले आइटम्स दिखते हैं। वो गुस्से में सोचता है, ये जेमिनाई के डिवाइन आइटम्स हैं, जापान के गॉड के। उसी पल गॉड्स की आवाज़ें उसके दिमाग में गूंजती हैं, इन्हें मार दो, खून बहने दो, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। लीगन को एहसास हो जाता है, चाइना और जापान के गॉड्स कोरिया को टेरिटरी बना चुके हैं। उसके लगाए हुए प्रोटेक्शन आइटम्स हटा दिए गए हैं। यही वजह थी कि गॉड्स कोरिया में घुस पाए। एरीज के कॉन्स्ट्रक्ट्स। अचानक लाल साए लीगन के पैरों के नीचे रेंगने लगते हैं। ये एरीज चाइना के कॉन्स्ट्रक्ट्स थे। लीगन गुस्से से बोलता है, दफा हो जाओ। उसकी नज़र पड़ते ही सारे कॉन्स्ट्रक्ट्स कांपकर गायब हो जाते हैं और उसी पल बैरियर टूट जाता है। नो फाइट जोन खत्म। टैक्स लेने वाले गॉड्स भाग चुके थे। असली आइडिया। लीगन अचानक मिस्टर ह्वांग से पूछता है, ये कपड़े ब्रांडेड है ना? हाँ, शनेल, अर्मेस, बहुत महंगे। लीगन शैतानी हंसी हंसता है, मतलब ये लोग अमीर हैं? हाँ। लीगन बोलता है, तो अगर मैं इनके सारे कपड़े ले लूं तो इनकी लाइफ खराब नहीं होगी? सब सन्न। लीगन आगे बोलता है, मुझे कपड़े चाहिए और मेंटल हैरासमेंट का कंपनसेशन भी। और बिजली की स्पीड से सेंट कपल को नंगा कर देता है, अंडरवेयर छोड़कर। What the hell? लीगन का मूड अचानक गंभीर हो गया। उसके चेहरे से मजाक गायब था। वो सामने वाले को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई खून का दुश्मन हो।
फिर से बोल, उसने दांत पीसते हुए कहा। तूने क्या कहा? सामने से एक शांत मशीन जैसी आवाज आई। आपका लेवल बहुत कम है, आप इस वेंडिंग मशीन का उपयोग करने के योग्य नहीं हैं। कृपया अगली बार उपयोग करें, धन्यवाद। बस यहीं लीगन फट पड़ा। ओए, मरना है क्या? तूने मेरे पैसे खा लिए। जो ड्रिंक मैंने चुनी है वो अभी दे। ह्यूंग, प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, दूसरों की प्रॉपर्टी तोड़ना गलत है। हाँ, लीगन इस वक्त एक वेंडिंग मशीन से लड़ रहा था। ये सब सिगरेट वाले हादसे के 15 मिनट बाद हुआ था। वो अपने दुश्मनों के बारे में सोच रहा था जब बस स्टॉप के पास वो लड़का हांफने लगा। क्या हुआ? लीगन ने पूछा। ज्यादा गर्मी लग रही है क्या? नहीं, वो आज मौसम काफी गर्म है, लीगन ने आराम से कहा। दोनों उसे घूरते रह गए। तापमान 40 डिग्री था, लेकिन लीगन के शरीर पर एक बूंद भी पसीने की नहीं थी। आखिर उसने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ पीने के लिए दिलाता हूं। जैसे ही उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, दोनों घबरा गए। क्या ये हमें जहर पिलाने वाला है या हमारे बटुए लेने वाला है? लीगन ने बिना सुने 10,000 वॉन का नोट मशीन में डाला और बटन दबाया। तभी मशीन बोली, यूजर का लेवल बहुत कम है, कृपया अपनी सोशल क्रेडिट बढ़ाने के बाद उपयोग करें। और पैसे भी वापस नहीं दिए। लीगन की नसें फट गईं। ओए, मेरे पैसे वापस कर। आप इस करेंसी को उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। पहले पैसे दे, फिर बात करेंगे। प्लीज मुझे मत मारिए, ये गलत है। चुप कर और पैसे दे। कृपया लेवल बढ़ाकर वापस आएं। लीगन आगे बढ़ा। रुको, मत तोड़ो, हम टेम्पल से बात करके रिफंड ले लेंगे। लेकिन लीगन का धैर्य खत्म हो चुका था। धड़ाम, वो मशीन पर लात मार देता है। बीप बीप बीप, कड़ाक, खड़खड़, डिब्बे बाहर गिरने लगते हैं। ओह, तेरा ड्रिंक निकल आई। लीगन खुश हो गया। मशीन ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे मारना। अरे, पुलिस आ जाएगी, ये सेंट की मशीन है। लीगन ड्रिंक पीते हुए बोला। किसकी? आर्चर की। हाँ, तो ठीक है। दोनों का दिमाग घूम गया। तभी लड़के का फोन फिर बजा। ह्यूंग, यही नंबर बार बार कॉल कर रहा है। ओ तैक सू। लीगन बोला, मत उठाना। 20वीं कॉल है, इग्नोर कर। बोल देना कॉल करने वाला मर चुका है। कुछ देर बाद लीगन उठ खड़ा हुआ। चलो। कहाँ? लीगन शरारती मुस्कान के साथ बोला, बस जरा उस मशीन के मालिक को परेशान करके आता हूं। दूसरी तरफ एक आदमी माथा पकड़कर बैठा था। वो आर्चर था। अब भी संपर्क नहीं हुआ? उसने पूछा। नहीं, नंबर 1 हाई स्कूल लड़के का है। पुलिस को मत बुलाना। आर्चर घबरा गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम था, लीगन। अगर वो सच में वही है और मैंने गलती कर दी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इधर जिसे रूड लिटिल बास्टर्ड कहा जा रहा था, वो मजे से आइसक्रीम खा रहा था। आज तो मजा आ गया। शाम के 8 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद तीनों एक 5 मंजिला विला के सामने खड़े थे। यही मेरा घर है, मिस्टर हुएंग ने कहा। लड़का झुककर बोला, आज मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। जब उसने सिर उठाया, हूँ, वो कहाँ गया? लीगन गायब था। फिर, ओए, एक आवाज आई। वो अपने ही घर के सामने कान खुजा रहा था। तुम लोग अंदर नहीं जा रहे? मुझे नींद आ रही है। क्या? लीगन हंसा। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, आज तुम्हारे यहां ही सोऊंगा। अगर मेमोरी फोम तकिया हो तो और अच्छा। क्या? मिस्टर हुएंग और वो यंग लड़का दोनों का फेस देखने लायक था। इस पागल ने हमें घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था। तुम? अरे अरे, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से पता है। लीगुन शरारती स्माइल के साथ बोला। मिस्टर हुएंग ने सर पकड़ लिया। मुझे पहले ही शक होना चाहिए था। ये आदमी अचानक इतना काइंड कैसे हो गया? वो धीरे से यंग लड़के के कान में बोला, तू श्योर है ना, ये बंदा थोड़ा डेंजरस लगता है। दोनों ने अपनी आंखों से सब देखा था। भेड़ियों को मारना, स्ट्रीट में लोगों को पीटना और फिर चौंग वदाए की तरफ भागने की कोशिश। वैसे उसने अपना नाम क्या बताया था? मिस्टर हुएंग ने पूछा। यंग लड़के को याद आया। न्यूज़ में आया था ना, लीगुन कल्ट। लोग कहते हैं उनसे दूर रहना, बट मुझे तो बुरा इंसान नहीं लगता। तभी आख! दोनों चिल्ला उठे। स्नैक्स जमीन पर गिर रहे थे। लीगुन वेंडिंग मशीन को लात मार के हंसा। लेट नाइट स्नैक्स मिल गए, परफेक्ट। मिस्टर हुएंग ने घूर के देखा। अभी भी लगता है ये बुरा आदमी नहीं है। पुलिस बुलानी पड़ सकती थी। ये किसने किया?
हॉस्पिटल के रूम से गुस्सा भरी आवाज आई। बेड पर एक मम्मी जैसा लपेटा हुआ लड़का पड़ा था, वही रिच किड जिसे ली गुन ने पीटा था। उसके पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मेरे पोते को इस हाल में किसने डाला? जमेनाई टेम्पल का ऑफिसर शांत आवाज में बोला। चेयरमैन, चिंता मत कीजिए, हम जिम्मेदारी लेंगे। जिम्मेदारी? बूढ़ा भड़क गया। तुम्हें पता है उसने क्या चुराया? जापान के सेंट का एस रैंक डिवाइन आइटम। सो वॉट? ऑफिसर का चेहरा ट्विच कर गया। सो वॉट? ये नेशनल ट्रेजर से भी ज्यादा कीमती चीज थी। तुम लोगों ने स्केच दिया, कल्प्रिट अब तक नहीं मिला और मुझसे पैसा मांग रहे हो। ऑफिसर ने ठंडी सांस ली। सच बोलूं तो क्या आप सच में कह रहे हैं कि एक नॉर्मल आदमी ने ये सब किया? सीसीटीवी नहीं था, विटनेस नहीं था। ली गुन का नाम क्यों लिया? ऑफिसर के मन में आया। तभी मम्मी जैसा लड़का चिल्लाया, मेरे होली आर्टिफैक्ट्स बिल्कुल काम नहीं आए। ऑफिसर हंस पड़ा। तुम कह रहे हो कि उसने डिवाइन प्रोटेक्शन तोड़ दिया, तो फिर वो भगवान के बराबर हुआ? रूम शांत हो गया। चेयरमैन ने गुस्से में कहा, टेम्पल के जनरल्स भेजो, उस कमीने को जिंदा छोड़ना मत। क्या जनरल्स? जनरल सिर्फ सेंट्स के नीचे होते हैं। फिर भी डोनेशन का प्रेशर था। ठीक है, ऑफिसर बोला, हम खुद संभाल लेंगे। उसे क्या पता था ये सब उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। सर कितना खुजली कर रहा था। ली गुन बाथरूम में बाल काट रहा था। टावर टूटने के सिर्फ आधा दिन बाद दुनिया उलट पुलट हो चुकी थी। मोबाइल पर पुराने न्यूज़ क्लिप्स चल रहे थे। ली गुन के गायब होने के बाद 12 ज़ोडिएक्स लगातार हार रहे हैं। ली गुन हंस हंस के रिप्ले दबाता रहा। इडियट्स। शीशे में उसका चेहरा चमक रहा था। अच्छा है, अब जीसस हेयर स्टाइल नहीं रहा। सिस्टम मैसेज आया, सुपर रीजनरेशन के इफेक्ट से हेयर लॉस फिक्स हो चुका है। बेस्ट स्किल है ये। तभी क्लिक। ह्युंग कपड़े? होली क्रैप, ह्युंग हेयर कट के बाद तो आप हीरा लग रहे हो। तभी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ह्युंग भागो। बाथरूम में काला धुआं भरने लगा। बीप बीप। ली गुन ने हाथ बढ़ाया। पां! उसकी मुट्ठी में कुछ पिस गया। अब भागने की जरूरत नहीं। एक मरा हुआ मस्कीटो टाइप मॉन्स्टर नीचे गिरा। एक पंच में यंग लड़का कांप गया। तब ली गुन ने गुस्से से हाथ बढ़ाया। आख, माफ करो। ली गुन ने एंजल स्टैचू छीन ली। ये सब फेंक दो। ये सेंट्स के होली आइटम्स हैं। घटिया चीज। क्रैक। ये आइटम्स मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये मास्क तुम्हें मॉनिटर करता है। ये म्यूजिक बॉक्स डेटा कलेक्ट करता है। ये घड़ी मॉन्स्टर्स बुलाती है। ये फिगर्स क्यों तोड़ रहे हो? ट्रैश पर बेस्ड हैं, ट्रैश ही रहेंगे। क्लैंक। तभी एक सिस्टम मैसेज चमका। मैन हु पाउंड्स ऑन ऑल क्रिएशंस, एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो चुका है। कंफर्म करना है। चैप्टर 9 सम स्ट्रेंज बास्टर्ड अपीयर्ड पार्ट 2। उसी वक्त एक और जगह। क्या कोरिया के कंस्ट्रक्ट्स गायब हो गए? चाइना का ज़ोडिएक यांग वे, जिसे व्हाइट शीप कहा जाता था, खड़ा हो गया। उसका चेहरा सीरियस हो चुका था। कल ही तो हंगामा हुआ था कि ली गन कोरिया आ गया है। जी हां, अब हमारे कंस्ट्रक्ट्स भी वहीं से गायब। इस युग में दुनिया के बॉर्डर्स का कोई मतलब नहीं रहा था। कंट्रीज नहीं, अब कोएलिशंस थीं। डोम्स लगे हुए थे जो मॉन्स्टर्स को रोक रहे थे। ये कंस्ट्रक्ट्स ही तो डोम्स को मेंटेन करते हैं, और वो भाग गए। यांग वे के डिसाइपल्स में अफरा तफरी मच गई। कंस्ट्रक्ट्स भाग जाएं, ये पहली बार हो रहा था। ये किसने किया? कहीं कोई और ज़ोडिएक तो नहीं? ज़ोडिएक्स एक दूसरे की ईएक्सपी चुराते थे। साथ होने के बावजूद सब एक दूसरे के दुश्मन थे। पर कंस्ट्रक्ट्स कभी नहीं भागते थे। रेड जोन क्लियर नहीं हुआ, और अब ये। यांग वे का दिल हैवी हो गया। कंस्ट्रक्ट्स की गायब होने से पहले क्या हुआ था? जेमिनाई टेम्पल का एक डिसाइपल लूट लिया गया था। यांग वे का चेहरा टाइट हो गया। लूटा? किसने? कहीं एक मिडिल एज्ड आदमी तो नहीं? नहीं, वो तो हाई स्कूल या कॉलेज जैसा लग रहा था। यांग वे ने रिलीफ की सांस ली। ली गन नहीं है। फोन पर मैसेजेस आ रहे थे। आर्चर कॉल नहीं उठा रहा। शायद वो ली गन के मैटर में इन्वॉल्व्ड हो। यांग वे ने डिसीजन लिया, मेरा प्राइवेट प्लेन रेडी करो। टेलीपोर्टर क्यों नहीं? उस विच का चार्ज पता है तुम्हें? नॉर्मली यांग वे कोरिया जाना अवॉइड करता था, पर आज उसका मन हल्का था। ली गन वहां नहीं है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोरिया में कौन उसका इंतजार कर रहा है। 13th सेंचुरी। ये वो दिन था जब उसे मरा दिया गया था। ली गन के सामने सिस्टम मैसेज चमका। मैन हु पाउंड्स ऑन ऑल क्रिएशंस एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो चुका है। कंफर्म करना चाहोगे? स्किल डिस्क्रिप्शन सामने आया। हर चीज को तोड़ के अपनी मर्जी से नया बनाने की शक्ति। स्किल्स, आइटम्स, बिल्डिंग्स, सब कुछ। इंटरेस्टिंग। उसके हाथ में एक पीला क्रिस्टल था, डेटा क्रिस्टल। डिस्ट्रॉय करोगे तो डेटा मिलेगा,
डेटा जोड़ के नए स्किल्स बना सकते हो। लीगन ने सोचा, बैटल भी तो मैन्युफैक्चरिंग का ही एक फॉर्म है। उसने अपनी पुरानी स्किल याद की, बैटल वर्कशॉप। पर सिस्टम बोला, अब क्रिएशन वर्कशॉप है, एस रैंक मैन्युफैक्चरिंग आइटम चाहिए। बैड में ट्राई करेंगे। फिर उसने यंग लड़के से पूछा, ये लोग मॉन्स्टर्स को कलामिटी बोलते हैं? जी। यूट्यूब वीडियो याद आया। मॉन्स्टर्स डर और सुपरस्टिशन से पैदा होते हैं। सच भी था और झूठ भी। ज़ोडिएक्स रेड्स फेल कर रहे थे, डोनेशंस कम हो रही थीं, इसलिए उन्होंने नया सिस्टम निकाला, सेंट स्किल रेंटल सिस्टम। फोन पर ऐप खुला, डेली डिवाइन स्किल्स फॉर रेंट, कंट्रीब्यूशन लेवल, स्किल्स किराए पर, कंट्रीज को, कंपनीज को, कॉमन लोगों को। इसलिए इतने एबिलिटी यूजर्स हो गए हैं। क्वांटिटी बढ़ाओ, क्वालिटी छोड़ दो। लीगन ने हंसकर कहा, ये लोग थियोक्रेसी बनाना चाहते हैं, पर असली प्रॉब्लम कुछ और थी। ये सब मेरी इन्वेंशंस हैं, एम्यूलेट्स, टेक्निक्स, सब कुछ। और क्रेडिट ज़ोडिएक्स ले रहे थे। शेमलेस। ईएक्सपी और फेथ से गॉड स्ट्रांग हो रहे थे। लीगन ने अभी इग्नोर करना डिसाइड किया। बहुत अनोइंग है। तड़ाक तड़ाक। मॉन्स्टर्स मस्कीटोज जैसे मर रहे थे। ये खत्म क्यों नहीं होते? सिस्टम चिल्लाता रहा, डिवाइन ईएक्सपी गेन्ड। चुप हो जा, गेम नहीं है ये। वॉइस उदास हो गई। बस थोड़ा सा ईएक्सपी और चाहिए, नया स्किल मिल जाएगा। लीगन ने इग्नोर किया। डिलीवरी 2 फ्राइड चिकन मील्स। हाँ। लीगन चिकन लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ा। मैं यहीं सोऊंगा। यंग लड़का घबरा गया। रुको, इस रूम में मत जाओ। प्रॉब्लम नहीं, मॉन्स्टर लाश के पास सो चुका हूं। लाइट ऑन हुई। लीगन फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड्स बाद वो क्वाइटली बाहर आ गया और फ्लोर पर लेट गया। मुझे बेड नहीं चाहिए। रूम के अंदर उसी के स्टैचूज थे, हंड्रेड्स, लाइफ साइज रोबोट्स, नंगे, स्कार्स के साथ। मैं इतना मस्क्यूलर नहीं हूं। यंग लड़का शर्मिंदा हंसा। ये कैलेमिटी रोकने के टैलिस्मन्स हैं। इस घर के लोग आपके डाई हार्ड फैंस हैं। वॉल्स पर पोस्टर्स, फोटोज, आर्टिकल्स। लीगन का दिमाग घूम गया। ये ज्यादा हो गया। तभी ये क्या बकवास है? घर का दरवाजा खुला और कोई गुस्से में चिल्लाया। चैप्टर 10 सम स्ट्रेंज बास्टर्ड अपीयर्ड पार्ट 3। एक बार क्लियर कर लो, तुम कह रहे हो कि आज डेविल्स टावर के पास तुम इस आदमी से मिले? घर का ओनर उंगली से टेबल पर जोर जोर से टैप कर रहा था। उसके सामने खड़ा यंग लड़का सिचुएशन का मूड समझने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का कोरिया के नंबर 1 जेमिनाई टेम्पल के एक हाई रैंक डिसाइपल का दोस्त था। वही टेम्पल जिसका रिच किड लीगन ने पीटा था। और आयरनी ये थी, ये हाई रैंक डिसाइपल खुद लीगन का बड़ा फैन था। पर इस वक्त उसका मूड बिल्कुल खराब था। रीजन, वो आदमी जो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर फ्राइड चिकन खा रहा था। तुम कह रहे हो कि इस बंदे ने म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स को अकेले मार दिया, वो मॉन्स्टर्स जिनके लिए नॉर्मली कई हाई रैंक डिसाइपल्स चाहिए होते हैं? यस, लड़के ने धीरे से कहा। और उसने एक हाई रैंक डिसाइपल को भी हरा दिया, जो सिगरेट पीते हुए रोड पर चल रहा था? यस। तो फिर चेरी ऑन टॉप, ये आदमी मेरे घर आया और यहाँ के सारे होली आइटम्स तोड़ दिए। चुन संजय ने गुस्से से पूछा और सामने पड़े टूटे फूटे होली आइटम्स की तरफ उंगली दिखाई। तुम्हें पता है ये क्या है? ये वो प्रेशियस आइटम्स हैं जो ली गन्निम ने 20 साल पहले यूज किए थे। दे आर पुअर रेप्लिकाज। लीगन बीच में बोल पड़ा। क्या? चुन संजय शॉक हो गया। बस कह रहा हूं, मेड इन चाइना। लीगन कान खुजाते ही बोला। और जब चुन संजय चिकन नहीं खा रहा था तो उसने वो भी उठा ली। चुन संजय का सर घूमने लगा। तुम्हें पता है मैंने इनके लिए कितना पैसा दिया? हाँ, तुम्हारा कार्ड दिया गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हे, वैसे भी चुन संजय ऑलरेडी गुस्से में था। टेम्पल का रिच किड बेइज्जती करवा चुका था और एक रेयर एस रैंक होली आइटम भी चोरी हो चुका था। उन इडियट्स ने लीगन का नाम खराब कर दिया, पर प्रूफ नहीं था और असली लीगन वहां मौजूद भी नहीं था। पर जो पैरासाइट इस वक्त उसके घर में बैठा था, वो अलग प्रॉब्लम था। ये बंदा म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स को मार सकता है और डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर एक डिसाइपल को सिर्फ एक उंगली से क्रश कर दिया। चुन संजय को लगा उसका लो रैंक दोस्त आसानी से बेवकूफ बन गया है, इसलिए उसने सीधा पूछा, तुम किस टेम्पल से हो? मेरा कोई टेम्पल नहीं। तो किस गॉड ने तुम्हें क्रिश्चन किया? उन हरामियों ने क्यों करना है? तो तुम्हारी अवेकन क्लास क्या है? अवेकन क्लास? हाँ, अगर तुमने आज कैलामिटी क्लियर की है तो कम से कम बैटल टाइप या मेले क्लास तो होगी। पता नहीं, लेबल लगाना हो तो मैं मेकर हूं। चुन संजय का चेहरा देखने लायक था। मेकर्स फाइट नहीं करते, वो तो सिर्फ वर्कर्स होते हैं। तो तुम्हारा वेपन? मेरे कॉमरेड्स ले गए। कॉमरेड्स? पता नहीं, बस इतना सुना है सब अमीर हैं, एक को छोड़ के। लीगन हंसा। चुन संजय के हाथ कांपने लगे।
स्टोरी मैच नहीं कर रही थी। आखिर में चुन संजय ने ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, नाम क्या है तुम्हारा? लीगन हंसा। लीगन। नाम सुनते ही दोनों लड़कों के चेहरे बदल गए। यंग लड़का अपना फेस मसलने लगा। इस ह्यूंग ने कराओके में भी यही बोला था। चुन संजय घूर के देखने लगा। मास्क पहने देखा था तभी समझ जाना चाहिए था। ये लीगन फैनेटिक्स कम नहीं होते हैं, पर ये लोग 12 ज़ोडियाक्स को परेशान करते हैं। ह्यूंग, मैंने कहा था ना ये नाम कहीं मत बोलना। क्यों? एस रैंक सेंट्स तुम्हें मार डालेंगे। ज़ोडियाक्स लीगन का नाम तक नहीं लेना चाहते। तुम्हारा नाम सच में लीगन है? चुन संजय ने पूछा। अच्छा, नाम खराब है। ठीक है, वापस लेता हूं। तो लीगन निम बुला लो। हे। लीगन हंसा। लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारा लीगन निम से क्या रिलेशन है? मैं ही हूं। बस। चुन संजय का गुस्सा फट पड़ा। इस पागल को घर क्यों ले आए? ये फ्रॉड है। ये लीगन निम का नाम यूज करके पैसा कमाना चाहता है। बाहर निकलो वरना पुलिस बुला लूंगा। लीगन जमीन पर लेटा हुआ बोला। सुबह बात करते हैं, मैं थक गया हूं। अभी निकलो। चुन संजय ने डोर खोला, पर लीगन ने उल्टा उसे ही बाहर जाने का इशारा कर दिया। बस, अब फोर्स यूज करूंगा। मैजिकल एनर्जी भड़क उठी। तुम ही हो जिसने टेम्पल के रिच किड को मम्मी बनाया। आग बढ़ी। कॉशन, डिवाइन मैजिकल एनर्जी एक्सप्लोडिंग। एक जायंट फायरी स्टैचू बना, इंक्विजिटर जैसा। ह्यूंग, भागो, ये बिशप क्लास है। लीगन शाद था। अच्छा। आग बढ़ी, चिकन जल गया। सोना ठीक है, पर मेरा चिकन जला दिया। किक, जायंट उड़ गया। लीगन सामने आया। किड, उंगली उठाई। बस, आगे बढ़े तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। टैप, चुन संजय उड़ गया, वॉल से टकराकर गिर पड़ा। आग गायब। एक उंगली? चुन संजय कांप रहा था। फिर लीगन ने टूटे होली आइटम्स उठाए और सब ठीक हो गए। रिस्टोर हो गए? लीगन मुस्कुराया। फिर बेडरूम में गया, अपनी फिगरीन उठाई। फेस थोड़ा ज्यादा सुंदर है। क्रैक, हेड निकाल दिया। मेरी लीगन निम। लीगन बेड पर गिर गया। अब चैन की नींद। सुबह 10 बजे फोन वाइब्रेट कर रहा था। कॉलर आर्चर। चुन संजय ने कॉल काट दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। उसी वक्त ह्यूगो आर्चर इंचैन एयरपोर्ट पर खड़ा था। फोन क्यों नहीं उठा रहा? न्यूज चेक करते हुए एक आर्टिकल दिखा, लीगन के बारे में।